नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जानेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता थे और ये क्या होता है, इनके क्या विचारधारा थी, इसके विषय में आज के इस निबंध में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस निबंध की जो वीडियो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का एक लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप वहां से जाकर इसको कॉपी कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में जानना। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 20वीं सदी के वैचारिक युग पुरुष और अजात शत्रु थे। उन्होंने भारत के जन गण मन को गहराई में आत्मसात करते हुए न केवल वैचारिक क्रांति की बल्कि व्यक्ति क्रांति के भी प्रेरक वे बने। दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा एकात्म मानव दर्शन दिया गया था। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, व्यक्ति एक समाज का अंग है, व्यक्ति एक परिवार का अंग है और व्यक्ति इस पूरी सृष्टि का एक अंग है। इसलिए इसमें सामूहिक रूप से हमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें ये एक वैचारिक क्रांति भी थी और व्यक्ति के नाते भी है कि व्यक्ति क्रांति के भी प्रेरक बने वो। उनके दर्शन में आज की भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मानव को केंद्र बिंदु में रखकर ही राष्ट्र समाज की स्थापना की प्रेरणा मिलती है। यानी चाहे राष्ट्र है चाहे समाज है, उसके केंद्र बिंदु में मानव ही है और मानव से ही परिवार बनता, परिवार से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र और समाज बनता है। पंडित दीनदयाल जी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। एकात्म मानववाद उस समय का जो जनसंघ था और आज की भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वरन विश्व की जो मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए एक पाथी है। उन्होंने एक नया रास्ता दिया, क्योंकि ये भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी से भी ये जुड़े रहे। तो ये जो एकात्म मानववाद की विचारधारा है, ये सिर्फ इन पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाली है और एक नई समाज व्यवस्था के ये प्रेरक बने। तो इनके जन्म के बारे में जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में हुआ था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में। जब ये 3 वर्ष की आयु में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और जब ये 7 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। यानी माताजी और पिताजी दोनों इनके चल बसे जब इनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए ये माता पिता के प्यार से वंचित भी हो गए। किंतु अपने इस असहनीय दर्द की दिशा को बहुत ही इन्होंने सहजता से, सरलता से और सुंदरता से लोक कल्याण की ओर मोड़ दिया। यानी अपने स्वयं के जीवन में दर्द था, पीड़ा थी और अपनों का प्यार नहीं था, लेकिन उस दर्द के कारण इन्होंने अपने जीवन को जो विश्व के कल्याण के लिए, लोक और समाज के कल्याण के लिए जोड़ दिया और जीवन पर्यंत परम सत्य की खोज में लगे रहे। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर जीवन पर्यंत साहित्य की रचना की। तो उपाध्याय जी एक प्रखर विचारक भी थे, अर्थ चिंतक भी थे, शिक्षाविद थे और साहित्यकार और उत्कृष्ट संगठनकर्ता भी थे तथा इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक ऐसे अजात शत्रु और राष्ट्र निर्माता व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को महत्व दिया है। इनकी मान्यता थी कि हिंदू धर्म कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि वो भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। इसी विचार के ऊपर कई बार बहस होती है कि हिंदू धर्म है या कोई संप्रदाय है, जबकि उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति ही हिंदुत्व है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वैचारिक मार्गदर्शन, क्या क्या उनके विचार थे।
पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शन तथा नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वे मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे। और आज भी अगर कोई मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति को बांटना चाहता है, तो वो उसको उसी नजरिए से देखते थे। वे हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ साथ वे भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। उनकी कार्यक्षमता और पूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े सम्मानपूर्ण शब्दों में कहा था, यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता हूं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जो उनके सदस्य थे। और उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल, यानी एक दीनदयाल जी तो थे, अगर एक उन जैसा मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता हूं। दीनदयाल जी विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व और नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। और उन्होंने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, यानी भारत माता हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। अगर इस केवल भारत नहीं बल्कि भारत माता, क्योंकि अगर माता शब्द हटा दिया जाए भारत माता में से, तो भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसके साथ हमारी कोई इस प्रकार की भावना नहीं जुड़ी होती। जबकि जब माता का एक शब्द आता है तो उसके साथ हमारी भावना भी जुड़ी होती है। इसलिए पंडित दीनदयाल जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। पंडित दीनदयाल जी को उनकी जो बात सबसे अलग करती थी वो है उनकी सादगी भरी जीवन शैली, सरलता और निरहंकारिता, यानी बिल्कुल अहंकार उनके अंदर नहीं था, सादगी भरा जीवन था और सरल व्यक्तित्व थे। इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी जरा सा भी अहंकार उनके अंदर नहीं था। उनकी गणना भारतीय महापुरुषों में इसलिए नहीं होती कि वह किसी खास विचारधारा के थे, बल्कि इसलिए होती है उन्होंने किसी विचारधारा या दलगत राजनीति से परे राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। वो कहा करते थे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। पंडित उपाध्याय जी महान चिंतक और विचार मनीषी, वे महान चिंतक और विचार मनीषी थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रयुक्त करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा थी। यानी अभी तक विश्व के अंदर 2 ही प्रकार की विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन दोनों के बीच एक एकात्म मानव दर्शन की जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त करते हुए साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की आलोचना की। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानून के अनुरूप राजनीतिक कार्य हेतु एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया था। उनकी दृष्टि में विश्व का ज्ञान हमारी थाती है और मानव जाति का अनुभव ही हमारी संपत्ति है। यानी हम जो भी ज्ञान लेते हैं वो अपने पूर्वजों की एक थाती के रूप में लेते हैं। विज्ञान किसी देश विशेष की बपोती नहीं है, वह हमारे अभ्युदय का साधन है। विश्व प्रगति में हम केवल दृष्टा ही नहीं साधक हैं, ऐसा उनके विचार थे। उन्होंने वो एक शब्द बार बार बोलते थे, चरिवती चरिवती। इसका मतलब होता है कि इसके प्रतीक पुरुष थे ये। चरिवती का मतलब होता है, अर्थ होता है कि चलते रहो। लोकतंत्र, समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और विश्व शांति परस्पर संबद्ध कल्पनाएं हैं। यानी आपस में मिली जुली है। लोकतंत्र है तो उसके अंदर समानता भी होगी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता होगी और विश्व शांति। लेकिन जो पाश्चात्य राजनीति में इनमें कई बार टकराव हुआ है। समाजवाद और विश्व शासन के विचार भी इन समस्याओं के समाधान के प्रयुक्त प्रयत्न से उत्पन्न हुए हैं, पर वे कुछ नहीं कर पाए। उल्टे उस मूल को धक्का लगा है और नई समस्याएं इन विचारधाराओं ने पैदा की हैं।
भारत का जो सांस्कृतिक चिंतन है वो तात्विक अधिष्ठान प्रस्तुत करता है। भारतीय तात्विक सत्यों का ज्ञान देश और काल से स्वतंत्र है। यह ज्ञान हमारी नहीं बल्कि पूर्ण संसार की प्रगति की दिशा तय करेगा, निश्चित करेगा। और पंडित जी कहते थे, चरव्यति चरव्यति के प्रतीक पुरुष के से जो उनका जीवन है वो भरा हुआ था। वो कहते थे, थक कर न बैठ मंजिल एक के मुसाफिर, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए समाज हित में और अपने ज्ञान बढ़ाने के दृष्टि में आप पढ़ते रहिए और नया ज्ञान अर्जित करते रहिए। इसके अलावा मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना से जुड़ी पत्रकारिता के पुरोधा, इन्होंने पत्रकारिता भी करी, जर्नलिज्म भी किया है। दीनदयाल उपाध्याय मूल्यों और राष्ट्रीय भावना से जुड़ी पत्रकारिता के पुरोधा थे, यानी वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। और वो राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हुई थी उनकी पत्रकारिता। उनके अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म के वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। तो एक मासिक पत्रिका निकलती थी लखनऊ से जिसका नाम था राष्ट्र धर्म, और इन्होंने संपादन किया। अगले अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांजन्य और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया था। ये समाचार पत्र आज भी निकलता है और इसकी एक मासिक पत्रिका भी आती है पांजन्य की, और इसके अलावा स्वदेश भी इन्होंने शुरू किया था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य, हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। ये दोनों पुस्तकें उन्होंने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने नाटक लिखा और जो शंकराचार्य जी की जीवनी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा, ये सारी की सारी जो कृतियां हैं, ये साहित्य है, वो उनकी रचना उन्होंने की है। अगर हम बात करें एकात्म मान और दर्शन के प्रणेता पंडित उपाध्याय जी की, तो उनका मानना था कि अपनी सांस्कृतिक संस्कारों की विरासत के कारण भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा। ऐसा उनका सपना था कि एक दिन जो भारत है विश्व गुरु का स्थान पर सुशोभित होगा। वे कहा करते थे कि मानवीय एकता का मंत्र हम सभी का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों अंग ठीक रहेंगे तो मनुष्य को चरम सुख और वैभव की प्राप्ति हो पाएगी। यानी हमारा जब शरीर है, मन है, बुद्धि और आत्मा, ये चारों अंग ठीक रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए। कई बार हमारा शरीर ठीक रहता है, मन ठीक नहीं रहता। अगर मन भी ठीक है तो हो सकता है बुद्धि ठीक नहीं रही। तो अगर बुद्धि भी ठीक है लेकिन आत्मा में कई बार बुरे विचार आ जाते हैं। तो जब ये सारी हमारे चारों अंग ठीक रहेंगे तो ही हम चरम सुख और वैभव को प्राप्त कर सकेंगे। मानव की इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की संज्ञा दी है। यानी व्यक्ति अगर सुखी है तो समाज सुखी होगा, समाज सुखी है तो देश, राष्ट्र सुखी होगा, और जब सभी राष्ट्र सुखी होंगे तो विश्व में शांति की स्थापना हो पाएगी। यही एकात्म मानववाद है। पंडित उपाध्याय जी का मानना था कि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति और अर्थनीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना होगा। उनका ऐसा मानना था कि हम गरीब हो सकते हैं, हमें अर्थनीति के माध्यम से ना देखिए और हमें राजनीति के माध्यम से भी ना देखिए, हमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत को देखना होगा। अगर भारतीयता की जो अभिव्यक्ति है वो राजनीति के द्वारा न होकर संस्कृति के द्वारा ही होगी। वे कहते थे कि विश्व को भी यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो अपनी सांस्कृतिक सहिष्णुता और कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की शिक्षा दे सकते हैं। यानी भारत विश्व को सांस्कृतिक सहिष्णुता, जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के माध्यम से लेकिन एक अच्छा जीवन, यहाँ पर कर्तव्य प्रधान जीवन सभी भारत के लोग जी रहे हैं, ये हम विश्व को सिखा सकते हैं। एकात्म मानदर्शन और अंत्योदय का सपना, उनका एक सपना और था कि अंत्योदय यानी जो पंक्ति में सबसे आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है
उसकी भी चिंता करना, उसकी भी सुविधाओं का ख्याल करना। आपके विचारों के भाव इन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होते कि काली रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं, काली रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आज पंडित उपाध्याय के सपनों का समाज बन रहा है, वह सूरज उद्योतित हो रहा है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंडित उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय के सपने को साकार कर रहे हैं। उनका सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को अपने जीवन पर गर्व हो और ओजस्वी स्वर में कह सके कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। तो आज हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, उनके एकात्म मानव दर्शन के बारे में जाना। अगर ये आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।